सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग जो है संधि शारीर की बात करेंगे। एनाटमी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक बात मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आयुर्वेद एक्सपर्ट से बात करेंगे, क्योंकि मॉडर्न जो है वो सबको समझ आ जाता है, पर आयुर्वेद के अंदर हमको समझ नहीं आता है कि कैसे हमको पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ की बात करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से संधियों की संख्या से बात कर रही हूँ, बाकी संधियों की डेफिनेशन वगैरह सब पता है। ठीक है, तुम लोग को इतना तो पता ही होगा, एकदम बेसिक सा। हम बात करते हैं संधि। तो संधि मतलब क्या हमारा जॉइंट। संधि मतलब क्या हमारा जॉइंट। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या कितनी बताई गई है? 210। ये लर्न कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया, ये भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी संधि है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, उसका डिवीजन किस तरह से करा गया। तो सबसे पहले हम षड अंग के अनुसार देख रहे हैं हम। तो उसमें बताया जो हमारी चारों शाखा होती हैं, मतलब जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं हमारी, उसके अंदर जो है 17 होती है एक एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। अब हमारी 4 एक्सट्रीमिटीज़ है, 2 अपर लिम में और 2 लोअर लिम में। तो मल्टीप्लाई हमने 4 से करा तो ये कितनी हो गई? 68 हो गई। नेक्स्ट हमारा मध्य शरीर। मध्य शरीर के पार्ट में जो है 59 प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हमारा शिर और ग्रीवा के अंदर 83 प्रेजेंट रहती है। टोटल कितनी हो गई हमारी? 210 संधि हो गई। अब हम थोड़ा और डिटेल में क्लासिफिकेशन देखते हैं संधियों का। जो हमारा क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम देखते हैं पाँव की प्रत्येक अंगुलियों में। जो हमारा पैर है उसकी जो प्रत्येक अंगुलियों में, अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि 5 अंगुली होती है, पर 4 क्यों लिखा है? सब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ। तो मैं बता दूँ कि इन्होंने जो थंब है उसको काउंट नहीं करा है, इन्होंने जो फिंगर की बात करी है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो 4 वो हो गई, और हर एक के अंदर जो है 3 प्रेजेंट होती है वो। ठीक है, अपनी जो है फिंगर को देखना, उसके अंदर जो जॉइंट्स है ना, वो 3 जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक जो फिंगर में कितने 3 जॉइंट है, और 4 फिंगर है तो ये 12 हो गए। देन पाँव के अंगूठे में जो है वो 2 जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, देखना ही अभी तो समझ आएगा। देन जानू, अब तुम लोग बोलोगे आयुर्वेद में जानू। ठीक है, तो जानू का मतलब जो है वो होता है नी। ठीक है, नी के अंदर एक संधि प्रेजेंट रहती है। देन गुल्फ। गुल्फ मतलब होता है हमारा एंकल। एंकल में जो है एक संधि प्रेजेंट रहती है। देन हमारा वंक्षण प्रदेश, मतलब जो पेल्विक वाला रीजन है, यहाँ पे कितनी? एक ही संधि प्रेजेंट रहती है। तो टोटल कितनी हो गई? 68 हो गई शाखाओं की संधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मध्य शरीर की संधि। इसके अंदर बोल रहा कटिक कपाल या फिर श्रोणी पलक। देखो मैं बताती हूँ, सॉरी यार थोड़ा सा हिल गया। हमारा जो श्रोणी फलक या कटिक कपाल बोल रहा है, जैसे कि हमारी जो हिप बोन होती है ना, 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम से, इस्चियम से, प्यूबिक से। देन एसेटाबुलम एक कैविटी भी प्रेजेंट रहती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे क्या बोल रहा है? श्रोणी फलक, और 3 जॉइंट प्रेजेंट है वहाँ पे। देन पृष्ठवंश मतलब हमारी वर्टिब्रल कॉलम, कितनी? 24 प्रेजेंट रहती। देन पार्श्व मतलब हमारी रिब्स, कितनी? 24 प्रेजेंट रहती। देन उर्वक्ष मतलब थोरेसिक पार्ट, 8 संधि प्रेजेंट रहती है। टोटल कितनी हो गई? 59। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीवा के ऊपर की संधि। ग्रीवा में 8 होती है, कंठ में 3 होती है, हृदय क्लोम में संबद्ध नाड़ी में 18 प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट और ये बताया गया दंतमूल में 32, काकल में 1, नासा में। ठीक है, तो ये लोग तुम लोग रीड कर लोगे, इसमें समझाने जैसा तो कुछ नहीं। तो ये कितनी हो गई? 83 हो गई। अब हम मेन पार्ट पे चलते हैं, जो कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। 5 स्टार लगा लो जल्दी से इस पर। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आयुर्वेद से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, और कहाँ से आएगा? और ज़्यादा कुछ कंटेन ही नहीं है आयुर्वेद का। तो संधियों के प्रकार और भेद की हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का। ठीक है, तो संधियाँ जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है चल और एक होती है स्थिर। अब वर्ड से ही समझ आ रहा है, चल संधि जो मूवमेंट कर जाए, और अचल जो मूवमेंट नहीं कर जाए। ठीक है, शाखा हनु में, हनु जो है वो हमारा जॉ होता है, कटी मतलब कमर में। चेष्टा युक्त चल संधि यहाँ पे जो प्रेजेंट रहती है। हमारी शाखा, हाथ हिला के देखो, पैर हिला के देखो, मूवमेंट हो रहा है। हनु मैं बोल रही हूँ ना जॉ से, तो मूवमेंट हो रहा है। कटी मतलब कमर, उसमें भी मूवमेंट होता है। तो वो कौन सी संधि? चेष्टा युक्त मतलब चल होती है। उसके अलावा शेष मतलब रिमेनिंग जो बची हुई संधि है वो सब कैसी है? स्थिर है।
अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं हमारा। ये हमारी क्रिया की दृष्टि से जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का। संधि का क्लासिफिकेशन देखो, एक होता है चल और एक होता है अचल, मतलब चेष्टा युक्त और स्थिर। मूवेबल जॉइंट, जिसका दूसरा नाम है डायर्थ्रोसिस, इमूवेबल जॉइंट सिनएर्थ्रोसिस बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो है चल संधि का, इसके 2 पार्ट थे। चल को जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक है बहुचल, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगी। एक है ईषद चल। ईषद का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है इसका मतलब? थोड़ा। बहुचल जो है वो हमारी शाखा और अधोहनु, मतलब जो हमारे जॉ के ऊपर की जो है वो बहुचल संधि होती है। देन ईषद चल जो मूवमेंट कम करती है वो है हमारी पृष्ठवंश कटी की वर्टिब्रल कॉलम की जितनी भी संधि है वो मूवमेंट कम करती हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा हम मूवमेंट तो नहीं देखने को मिलता वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट हम देखते हैं रचना की दृष्टि से, मतलब एनाटॉमिकली क्या हमने डिवीजन करा उसका। बहुत इंपॉर्टेंट ही है, मुझसे तो एक्सटर्नल ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, तुम भी लर्न कर लेना अच्छे से। इसका ये श्लोक बताया गया, इसको कर लो इसी सीक्वेंस में तो तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी लर्न करने में। क्या है? कोर उलूखल सामुदक प्रतर तुन सेवनी वायस्तुंड मंडल शंखावर्ता। ठीक है, तो कितनी हो गई? ये 8 हो गई। रचना की दृष्टि से कितनी होती है? 8 होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है, लर्न कर लेना इसे। नेक्स्ट है हमारे संधियों के रचना अनुसार 8 भेद। सबसे पहली हमारी कोर संधि। कोर संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। अगेन यहाँ से एग्जाम ऑब्जेक्टिव फ्रेम होता है लर्न करना। अब कोर संधि होती क्या है? जिसको बताया गया दरवाजे और खिड़कियाँ, मतलब मान लो ये डोर है हमारा और ये डोर जो है इस तरह से अटैच है, तो ये ऐसे ही ओपन होता है ना, ये जो अटैचमेंट है यहाँ से, तो ये वही है, ये हमारी क्या है? कोर संधि है। दरवाजे और खिड़कियों इनको स्थिर तथा चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग लाए जाते हैं उसको हम कोर, कब्जा, हिंज कहते हैं। इनमें यह विशेषता होती है कि दरवाजे या खिड़कियाँ जैसे खुलते हैं या बंद होते हैं वैसे ही यह कोर संधि जो है वो अपना मूवमेंट करती हैं। इस प्रकार की क्रिया को जो है हम संकोच और प्रसारण, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन जो है कहते हैं। अब ये सवाल ये कि कोर संधि जो हिंज जॉइंट हमारे प्रेजेंट का होता है, तो शाखाओं में जो है मतलब एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कोर संधि प्रेजेंट होती है। इनमें से अंगुली में, मतलब इंटरफेरेंजियल जॉइंट, सबको पता होगा इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या होता है, जो हमारी फिंगर है उनके बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन मणिबंध हमारा व्रिस्ट जॉइंट, देन गुल्फ हमारा एंगल जॉइंट, देन जानू नी जॉइंट, कुरपर एल्बो जॉइंट, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? हमारी कोर संधि प्रेजेंट रहती है। एग्जाम्पल लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव यहीं से आते हैं, अगर संधि में से ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो वो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्रिया की दृष्टि से जो है ये बहुचल संधि होती है हमारी कोर। अब हम नेक्स्ट संधि पे आ जाते हैं, उलूखल या फिर उदूखल संधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उलूखल या फिर मूसल की रचना को देखते हुए इस प्रकार की संधि को जो उदूखल संधि बोलते हैं। मूसल जो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इमाम दस्ता या फिर कूटनी बोलते हैं ना, वही संधि है ये। इसमें एक अस्थि का गहरा गड्ढे के समान भाग होता है और उसकी दूसरी अस्थि मूसल के जैसे जो गोलाकार हेड में जो है, ये एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ये इस तरह की संधि होती है। प्रविष्टि इस संधि को जो है समस्त प्रकार की जो है गतियाँ, सारी गतियाँ जो है ये कर सकता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, कक्षा में प्रदेश रहेगा, मतलब शोल्डर जॉइंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये पता होगा ना यार, ये ह्यूमरस पड़ी होगी, ये ह्यूमरस का तरह से हेड प्रेजेंट रहता है, ये हमारी जो है कैविटी के अंदर, तो ये वही चीज़ बोल रहा है। शोल्डर जॉइंट में, वंक्शन में, सेम हिप जॉइंट में, दांतों के अंदर जो है ये संधि प्रेजेंट रहती है। क्रिया की दृष्टि से देखें तो बहुचल संधि है और स्थिर, बहुचल के अंदर कक्षा और वंशन बहुचल है और स्थिर जो है ये दांत है। एग्जाम्पल लर्न करना ऑब्जेक्टिव में आएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ सभी संधियों में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सामुदक संधि। सामुदक को जो है हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। इसका अर्थ है संपूर्ण या फिर संदूक, बॉक्स की तरह, जो 2 अस्थि के समतल पृष्ठ संधि है। इसमें से एक संधि का पृष्ठ सरफेस थोड़ा घेरा, मतलब कॉन्केव टाइप का होता है, और दूसरी अस्थि जो है वो कॉन्वेक्स टाइप की होती है। इसको जो है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मतलब जिसने हिप जॉइंट पढ़ा होगा ना उसको अच्छे से समझ आ गई। हमारी जो इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस है, सब जो है एक कॉन्केव सरफेस है, ठीक है, और एक की जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। इस तरह से जो है अटैचमेंट इसमें प्रेजेंट रहता है सामुदक सैडल जॉइंट के अंदर। एग्जाम्पल है हमारा अंसपीट, मतलब एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, देन गुद सैक्रम के अंदर, प्यूबिस में, नितम इलियम में सामुदक संधि जो है होती है। क्रिया की दृष्टि से जो ये ईषद चल, मतलब थोड़ी सी चल मूवमेंट करने वाली होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रतर संधि पे। प्रतर संधि जो है वो हमारी ग्लाइंडिंग और प्लेन जॉइंट।
अब ये संधि क्या होती है, दोनों अस्थि के संलग्न पृष्ठ समतल, दोनों जो संधि है वो जो स्मूथ सरफेस की होती है, इनमें घर्षण मतलब जो फ्रिक्शन है वो उससे जो है क्रिया होती है। ये क्या है, हमारी ग्रीवा है, मतलब हमारी वर्टिब्रल कॉलम। सबको पता होगी ना, हमारी 7 सर्वाइकल, 12 थोरेक्स, 5 लंबर। मतलब देखो दोनों सरफेस जो है ऊपर वाली और ये नीचे वाली, दोनों की सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है, वही है हमारी क्या है, प्रतर संधि, ग्लाइडिंग इन प्लेन जॉइंट। सर्वाइकल वर्टिब्री में, थोरेसिक वर्टिब्री में आपस में होती है। क्रिया की दृष्टि से देखें ये भी ईषद चल होती है, ज़्यादा मूवमेंट इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तुनसेवनी। सीवनी मतलब सूचर की तरह। अब सूचर से ही समझ जाओ, सूचर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हमारे स्कल में। इस संधि को तुनसेवनी बोलते हैं। दो अस्थियों की धाराएं आपस में जो है फंस कर जो रेखावत संधि बनाती है वो हमारी तुनसेवनी कहलाती है। एग्जाम्पल है हमारे स्कल में, ठीक है, हिप बोन के सैक्रम कॉक्सिस में भी प्रेजेंट रहता है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अच्छा, क्रिया की दृष्टि से जो है ये स्थिर प्रकार की संधि होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वायस्तुंड, जिसको हम कॉन्डाइलर जॉइंट बोल रहे हैं। वायस्तुंड को जो है काक मुख मतलब कौवे की चोंच के समान है, अर्थात कौवा और चोंच समान आकृति की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वायस्तुंड। इसमें एक अस्थि का सिरा जो है वो कौवे की चोंच की तरह और दूसरा अस्थि का जो वो है वो उसके अंदर पार्ट अटैच रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, हमारी हनु चिन्ह के अंदर दोनों, और वायस्तुंड मतलब टीएमजी जॉइंट। एक जो मॉडर्न के अंदर और इम्पॉर्टेंट बता दूँ, जो टीएम जॉइंट है वो मॉडर्न में इम्पॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। इसके द्वारा मुख खोलने और बंद करने की जो है वो क्रिया होती है। क्रिया की दृष्टि से जो ये भी ईषद चल होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं होता है हमारे जॉ में। देन है हमारी मंडल संधि। मंडल संधि का परिचय देख ले। तरुण अस्थियाँ जो हमारी कार्टिलेज है, तरुण अस्थियाँ जो है कार्टिलेज है। जिसने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अस्थियों के टाइप नहीं पढ़े ना, वलय अस्थि, तरुण अस्थि, वो जाके पढ़ो, ठीक है। मंडल व चक्राकार या फिर गोल आकार की होती हैं, मंडल संधि कही जाती हैं। इसका स्थान का होता है कंठ में, हृदय में, नेत्र में, क्रोम नाड़ी ट्रे। क्रिया के अंदर मंडल नाम की संधियाँ होती है। क्रिया की दृष्टि से जो है स्थिर संधि होती है ये। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है हमारा 8वां टाइप, शंखावर्त संधि। ये भी तरुण अस्थियों की संधि है। शंख के समान चक्राकार रचना में होती है, मतलब दिखने वाली होती है, उसको क्या हम बोलते हैं, शंखावर्त। कहाँ पे प्रेजेंट रहती है ये, ईयर के जैसी, ठीक है। श्रृंगाटक, इसमें जो शंखावर्त संधि होती है, क्रिया की दृष्टि से कैसी होती है, स्थिर संधि होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है सबको पता होगा, मॉडर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है फाइब्रस जॉइंट, जिसके अंदर साइनोवियल कैविटी नहीं होती है और जो बोन है वो हेल्ड टुगेदर रहती है बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि सबको मॉडर्न इतना समझ आता है। कार्टिलेजनस जॉइंट है, इसमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं है जो, लेकिन बोन जो है वो कार्टिलेज से अटैच है। इसके एग्जांपल देखना, इसकी भी एग्जांपल देखना। नेक्स्ट है मेरा साइनोवियल जॉइंट, यहाँ पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट रहती है और जो जॉइंट है वो यूनाइटेड रहता है आर्टिकुलर कैप्सूल एंड फ्रीक्वेंटली बाय एसेसरी लिगामेंट। ये था हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन जॉइंट का, सिनएंथ्रोसिस, एम्फीएंथ्रोसिस, डायथ्रोसिस, ठीक है। सिनएंथ्रोसिस के अंदर सूचर, गोम्फोसिस, सिनडेस्मोसिस, एम्फीएंथ्रोसिस, सिनकॉन्ड्रोसिस, सिम्फाइसिस। डायथ्रोसिस आता है हमारा ग्लाइडिंग, हिंज, पाइवोट, कॉन्डलाइटेड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। अब एक एक जॉइंट को जो है डिटेल में देखा है, हम नहीं देखेंगे, हमने पहले ही बात कर ली थी, हम सिर्फ आयुर्वेद पार्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद नहीं हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।